सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लोकलाइज एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड्स। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, पहली यूनिट का टॉपिक है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो लोकलाइज का क्या मतलब होता है, अगर हम देखें तो हम लोकलाइज किसको कहते हैं। लोकलाइज का मतलब होता है जो फिक्स होता है, जो मूव नहीं करता, जिसको हम हिंदी में स्थिर कहते हैं, जो एक जगह पे है, स्टेशनरी जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है डीलोकलाइज। किसी भी चीज़ को डीलोकलाइज कब कहेंगे? डीलोकलाइज उस चीज़ को कहेंगे जो एक जगह पे फिक्स नहीं रहती, जो मूव करती रहती है। केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था डिटेल से। केमिकल बॉन्ड हमारे पास जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली कोवलेंट बॉन्ड को ही ज़्यादा स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेशन पे होता है, यानी कि एक छोड़ के एक पे होता है। जैसे हमारे पास एक ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसे सिस्टम्स को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। फिर हमारे पास आता है कि नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के उल्टे होते हैं, यानी कि उनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेशन पे नहीं होता। जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो हम इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, यानी कि हमारे पास दो सिंगल बॉन्ड लगातार आ गए। अल्टरनेशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो इस सिस्टम को हम नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड आ गया, दो डबल बॉन्ड एक साथ हैं। तो इस सिस्टम को भी नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। फिर अब हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लोकलाइज केमिकल बॉन्ड। लोकलाइज मतलब जो मूव नहीं करते, केमिकल बॉन्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। The chemical bonds that cannot move from its position, or the bonds whose electrons are spread over two atoms only। और हम कहें इसको बुक की लैंग्वेज में तो the bonds whose electron density are greatly concentrated in the region between two nuclei या two atom। तो हमें पता है कि हमारे पास एक ही एटम हो गया, एक ही एटम हो गया। इसके पास 1s ऑर्बिटल होता है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, टू मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हमारे पास बॉन्ड बनता है। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है, जो इलेक्ट्रॉन हो गया ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो दो एटम, यानी कि एक ये एटम हो गया, एक हमारे पास ये एटम हो गया, एक ये, इनके बीच में ही रहेगी, कंसंट्रेटेड इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो ये दो न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच में हमारे पास कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसे सिस्टम को लोकलाइज केमिकल बॉन्ड्स कहेंगे, लोकलाइज सिस्टम कहेंगे, जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ दो एटम के बीच में रहेगी, ये दूसरे से तीसरे के पास नहीं जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के ऊपर ही रहेगी। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास इथेन में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो कार्बन एटम के बीच में ही है, तो इसको हम लोकलाइज्ड सिंगल बॉन्ड कहेंगे या लोकलाइज सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ऐसे हमारे पास अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो हमारे पास ये हो गया इथीन। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो एटम कार्बन एटम के बीच में ही है, इसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कार्बन एटम का पी ऑर्बिटल ये हो गया, एक कार्बन एटम का पी ऑर्बिटल ये हो गया। तो ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। तो इस पाई बॉन्ड की अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास ये है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस एटम और इस एटम के बीच में ही कंसंट्रेटेड है, इससे बाहर नहीं है। ऐसे ही हमारे पास ये मॉलिक्यूल हो गया जिसका नाम 1,4-पेंटाडाइईन है। इसमें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो हमारे पास एक कार्बन एटम ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे हमारे पास 5 कार्बन एटम हो गए ये हमारे पास।
इसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसमें भी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हमें पता है कि ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें अल्टरनेशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो नहीं होगी। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इन दो न्यूक्लियस के बीच में ही कंसंट्रेटेड रहेगी। इन दो एटम के बीच से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जाएगी। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। अब हमारे पास आते हैं डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। द बॉन्ड्स हुज इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ओवर मोर देन 2 एटम्स और न्यूक्लियई, जिसमें हमारे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 एटम्स या न्यूक्लियई से ज़्यादा एटम के ऊपर स्प्रेड होते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें अल्टरनेशन पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। इसमें हमारे पास मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड होगी। तो अगर ये मूवमेंट करेगा डबल बॉन्ड तो ये मूवमेंट करके यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड मूवमेंट करके यहाँ पे आएगा। तो जैसे यहाँ पर मूवमेंट हुई तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन के आ गया CH2, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और CH2, ये नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड टूटा है वो अपन इलेक्ट्रॉन लेके गया है और इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो डबल बॉन्ड टूट के अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहले डबल बॉन्ड 1, 2, 3 और 4, 1 और 1, 2 के बीच में था और 3, 4 के बीच में था। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 पोजीशन के बीच में है, यानी कि हमारे पास पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया है। तो मूवमेंट हुई है मोर देन 2 एटम के बीच में, तो इसी को हम डिलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड है वो मोर देन 2 एटम के ऊपर हुआ है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इन 2 कार्बन एटम के बीच में थी, और अब वो शिफ्ट होके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन 2 कार्बन के बीच में आ गई। तो यहाँ से हमें देखने से पता चलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड के वो मोर देन 2 एटम या न्यूक्लियई पे स्प्रेड हो रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इसको यहाँ से मूवमेंट करवाना चाहें तो ये यहाँ से भी मूवमेंट कर देगा। ठीक है, दोनों तरह से मूवमेंट हो सकती है क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेशन पे है। डबल बॉन्ड की मूवमेंट किसी भी साइड से करवा सकते हैं हम। अगर यहाँ से करवाई हमने तो हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और हमारे पास यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई जो चारों कार्बन एटम के ऊपर से है। इसको हम ऐसे शो करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है हेक्साट्राईन। अगर इसमें भी हम मूवमेंट करवाएंगे डबल बॉन्ड की तो ये ऐसे करवा सकते हैं इसकी मूवमेंट। तो हमारे पास जो मूवमेंट होने के बाद जो हमारे पास मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन अब हमारे पास 2, 3, 4, 5 के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हमें यहाँ से देखने से पता चलता है कि जो हमारे पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो यही था हमारा डिलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम वंडर वाल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।